हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जितने भी पार्ट जब तक एग्जाम चलते हैं बन पाएंगे, हम सारा पार्ट वाइज करके हर पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए कंगना रनावत के नाम पर, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज के नाम पर, ऑप्शन सी कल्पना चावला के नाम पर, ऑप्शन डी लता मंगेशकर के नाम पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कल्पना चावला के नाम पर। भारतीय महिला कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन ए अपोलो 17, ऑप्शन बी अपोलो 16, ऑप्शन सी चांग ई 4, ऑप्शन डी चांग ई 6। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चांग ई 4। चांग ई 4 जो है चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन डी चार्ल्स तृतीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर महारानी विक्टोरिया विराजमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोनिफर को, ऑप्शन बी साइकस को, ऑप्शन सी चिलगोजा को, ऑप्शन डी सिलय जिनेला को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चिलगोजा को। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यांगजी नदी, ऑप्शन सी ख्वांगहो नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यांगजी नदी। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगजी नदी चीन के किंघई प्रांत के तिब्बती पठार के पहाड़ों से निकलती है और 6300 किलोमीटर बहकर संघाई में पूर्वी चीन सागर तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1954 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1861 ईस्वी वर्ष में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 ईस्वी वर्ष में हुआ था। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 ईस्वी वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए केंद्रीकरण सिद्धांत पर, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर। पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए सफेद और हरे रंग के संगमरमर से, ऑप्शन बी ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन डी सामान्य चट्टानों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद्र उस्ताद थे। ये सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए सेना अधिकारियों को, ऑप्शन बी सिविल अधिकारियों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी दरबारी विद्वानों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पक्षी के लिए, ऑप्शन बी हिरण के लिए, ऑप्शन सी सफेद बाघ के लिए, ऑप्शन डी सफेद चीता के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सफेद चीता के लिए। नंदन कानन अभयारण्य सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। राजा राममोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए फारसी भाषा में, ऑप्शन बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फारसी भाषा में। राजा राममोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है? ऑप्शन ए विदेशी आरक्षित मुद्रा द्वारा, ऑप्शन बी शेयर मूल्य द्वारा, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन डी सरकारी व्यय द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा परिकलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? ऑप्शन ए 15 राज्य, ऑप्शन बी 18 राज्य, ऑप्शन सी 17 राज्य, ऑप्शन डी 12 राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 17 राज्य। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या बदलाव होगा? ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा,
ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यदि एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उसका परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी, अशोक के दरबार में। ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कनिष्क के दरबार में। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन बी, अशोक सम्राट के काल में। ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के काल में। ऑप्शन डी, कुमारगुप्त के काल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सम्राट अशोक के काल में। अशोक सम्राट के काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए, 82वां। ऑप्शन बी, 78वां। ऑप्शन सी, 101वां। ऑप्शन डी, 108वां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 82वां। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 82वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, दिल्ली में। ऑप्शन बी, शिमला में। ऑप्शन सी, देहरादून में। ऑप्शन डी, श्रीनगर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन डी, आर एम दत्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इनमें से आपको बताना है कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। ऑप्शन बी, नेपाल का। ऑप्शन सी, भूटान का। ऑप्शन डी, क्यूबा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल का। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो चौकोर या आयताकार नहीं है, जो दो त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने बिहार पुलिस से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 कवर कर लिया है और जितने भी पार्ट बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बिहार पुलिस से लगेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम पार्ट वाइज सारा कवर करेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। जितने पार्ट बनेंगे हम बनाएंगे, हर पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे बिहार पुलिस से जीके जीएस का। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।